चंद्रमा पर बहुत बड़ा खेल करेगा इसरो। भारत और जापान का ऐलान, अंतरिक्ष में बवाल। चंद्रमा पर जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो काम अब इसरो करेगा। बाहर लाएगा सबसे गहरे राज। इसरो ने स्पेस मिशन को दी दो सबसे बड़ी खुशखबरियां। दोस्तों, भारत रक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये आप देख रहे होंगे। चीन तो चीन, अमेरिका तक भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात सिर्फ सुपरसोनिक हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों तक की बात हो रही है, जिसमें भारत को बहुत बड़ी सफलता हाथ लग रही है। दोस्तों, मिसाइलों को बनाने, उनकी टेस्टिंग करने और उनका निर्यात करने में जो रणनीति भारत ने अपनाई है, जिससे चीन तो बुरी तरह से घबराया हुआ है, तभी तो उसने भारत के एक सबसे बड़े परमाणु मिसाइल के प्रोग्राम को रोकने के लिए अपना सबसे बड़ा जासूसी पोत युआन वांग 6 को भारत की तरफ दौड़ाया है, जो हिंद महासागर के रास्ते दबे पांव भारत की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, ये दिखाता है कि कभी भारत पर व्यंग करने वाले इन देशों को भारत से कितना डर लगने लगा है, क्योंकि ये देश जानते हैं कि भारत नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध के बीच में ही बयान जारी किया है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आने वाला समय भारत का ही होगा। दोस्तों, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, बल्कि भारत को अंतरिक्ष का बेताज बादशाह बनाने के लिए भारत के स्पेस वैज्ञानिकों ने भी दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इसरो ने सबसे छोटे और ताकतवर SSLV रॉकेट के जरिए कमाल दिखाया है। उसके बाद इसरो ने PSLV जैसे विश्व के ताकतवर और बड़े रॉकेट से ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं में पहुंचाया। और अब इसरो ने एक बार फिर से ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी आवाज नासा तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इसरो ने वो काम करने का ऐलान कर दिया है जो काम आज तक अमेरिका, चीन, रूस या किसी भी ऐसे देश से हो ही नहीं पाया है। इन लोगों को इस काम को करने में बड़ा रिस्क था। दोस्तों, इसरो का प्लान था चंद्रमा को लेकर, लेकिन सवाल है कि इसरो चंद्रमा को लेकर अब ऐसा क्या करने वाला है। चंद्रमा का ऐसा कौन सा राज है जो अब तक कोई भी देश बाहर नहीं ला पाया था, लेकिन इसरो ऐसा करने जा रहा है। वहीं इसरो जापान के साथ और क्या करने वाला है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पर अपने सपोर्ट के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चंद्रमा के डार्क साइड में इसरो मचाएगा तहलका। जो काम नासा नहीं कर पाया, वो काम इसरो करेगा। दोस्तों, भारत की वैज्ञानिक की चाह कहिए या आप सनक मान लीजिए या जुनून, ये वो काम करते हैं जिस काम में दुनिया के सारे वैज्ञानिक फेल हो गए हों, और भारत ऐसा ही करने वाला है। दरअसल अब तक अमेरिका, चीन या रूस चंद्रमा के एक ही साइड यानी रोशनी वाले साइड में ही मिशन करते आए हैं, लेकिन भारत ने ऐलान किया है कि उनका चंद्रमा मिशन चंद्रमा के डार्क साइड के लिए होगा, क्योंकि यही वो साइड है जो चंद्रमा के सारे राज दबाए बैठा है। दोस्तों, इस काम में इसरो की मदद कर रहा है जापान की जाक्सा एजेंसी। दरअसल दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 से अलग एक और मिशन कर रहा है जो चंद्रमा के गहरे राज खोलेगा, जिसमें भारत जापान की मदद ले रहा है। भारत और जापान मिलकर चंद्रमा के डार्क साइड के राज बाहर लाने के लिए मिशन करने वाले हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे ताकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से के राज को खोला जा सके। चंद्रमा के अस्थायी तौर पर अंधेरे में रहने वाले हिस्से के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मिशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि उनका मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिशन करना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि खुद नासा भी इस साइड में मिशन नहीं कर पाया है। इस मिशन के लिए इसरो और जापान की जाक्सा एजेंसी ने कमर कस ली है। शुरुआती योजना के तहत इस मिशन के लिए भारत का इसरो लूनर और रोवर बनाएगा। जापानी स्पेस एजेंसी के रॉकेट से उसे चंद्रमा पर भेजा जाएगा। लूनर रोवर की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कराया जाएगा
ताकि अंधेरे वाले हिस्से में रोवर को आसानी से भेजा जा सके। दोस्तों, हम फिर याद दिला दें कि हम चंद्रयान 3 मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसरो का अलग मिशन है जिस पर आज ही ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा बेहद ठंडा इलाका है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। इस इलाके को परमानेंट शेडो रीजन यानी PSR कहते हैं। इसके अलावा इसरो सूर्य मिशन भी कर रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। इस मिशन में 400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को सूरज की कक्षा में लैरेंज पॉइंट L1 पर तैनात किया जाएगा। यह सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर की कक्षा में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसकी मदद से सूरज के कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड, कोरोनल मास इंजेक्शन, सौर लहरों और सूरज के मौसम का पता लगेगा। आदित्य L1 मिशन के बाद चंद्रयान 3 मिशन पर भी काम चल रहा है। दोनों मिशन संभवतः अगले साल तक छोड़े जाएंगे। इसके बाद इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी का संयुक्त शुक्र मिशन लॉन्च होगा। इसके बाद चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में इसरो जक्सा का मिशन लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का लूनर रोवर जापान के साथ मिलकर होने वाला मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसरो ने दी एलन मस्क, जेफ बेजोस को चुनौती। इसरो भी करवाएगी लोगों को अंतरिक्ष की सैर। दोस्तों, आज ही इसरो ने एक और ऐलान किया है और ऐसा करके इसरो ने मंगल पर इंसानों को लेकर जा रहे एलन मस्क और जेफ बेजोस को चुनौती दी है। भारतीय स्पेस कंपनी इसरो कैप्सूल में लोगों को बिठाकर स्पेस की सैर करवाएगी। आपको इसके लिए एलन मस्क या जेफ बेजोस की कंपनी को करोड़ों रुपए नहीं देने होंगे। मुंबई की निजी भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस ऑरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा कराएगी। कंपनी इस यात्रा के लिए कितना रुपए लेगी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि विदेशी कंपनियों से यह सस्ती होगी। स्पेस और इस प्रोजेक्ट पर इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी एक कैप्सूल बना रही है जो 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा होगा। इसमें 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे। कैप्सूल को बड़े से गुब्बारे की मदद से धरती से 35 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। इस ऊंचाई से कैप्सूल में बैठे लोगों को धरती की पूरी गोलाई और उसके पीछे का अंधेरा दिखाई देगा। स्पेस ऑरा ने इस कैप्सूल का नाम एस्केप 1 रखा है। कंपनी के CEO और संस्थापक आकाश पोरवाल ने बताया कि हम लोगों को 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा कराएंगे और यह दुनिया की सबसे सस्ती अंतरिक्ष की सैर होगी, जो शायद 50 लाख रुपए हो सकती है, जबकि अमेरिका की स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन इसके लिए करोड़ों रुपए वसूल रहा है। खैर दोस्तों, इसरो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।